और अब बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड में 7 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इसके साथ ही मरीजों की संख्या बढ़कर 1607 हो गई है। राज्य में 24 घंटे में 56 नए मरीज मिले हैं और राज्य में 630 कोरोना के मरीज ठीक भी हुए हैं। झारखंड में अभी एक्टिव 962 कोरोना के केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। आज दुमका से उधमपुर के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन खुलेगी। लगभग 1500 श्रमिकों को सीमा सड़क संगठन लेकर जाएगा। ट्रेन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हरी झंडी दिखाने वाले थे, लेकिन उनका दुमका दौरा रद्द हो गया है। स्पेशल ट्रेन में 24 बोगी हैं जो स्टेशन पर लग चुकी है। थोड़ी देर में यह ट्रेन मजदूरों को लेकर लेह के लिए रवाना होगी। और हमारे साथ पंचम जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। पंचम, कितने बजे ये ट्रेन खुलनी है और क्या कुछ तैयारियां हैं इन मजदूरों की रवानगी को लेकर? अलीम, 2 बजे का समय निर्धारित था ट्रेन की यहाँ से रवानगी के लिए, लेकिन स्टेशन पे जो माहौल दिख रहा है उसको देख के अंदाजा यह लगाया जा सकता है ट्रेन खुलने में कुछ विलंब भी हो सकती है। वैसे तैयारी काफी अच्छी तैयारी कही जा सकती है। काफी संख्या में कामगार जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं और अभी भी रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है। कोरोना को देखते हुए जो सुरक्षा मानक है, पूरे ट्रेन को सैनिटाइज किया गया है। स्टेशन पे जो है घेरा बनाया गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा सके। स्वास्थ्य से लेकर तमाम विभाग के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग की निगरानी में तमाम श्रमिकों का यहाँ जो है रजिस्ट्रेशन का कार्य जारी है। जी पंचम, आपसे ये जानना चाहेंगे, जितने मजदूर जा रहे हैं उनके क्या उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और उनके ट्रेन में बैठने से पहले क्या कुछ उनको तैयार किया जाएगा, किस तरीके से? जी रजिस्ट्रेशन के साथ ही उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है, टेम्परेचर लिया जा रहा है, प्रेशर चेक किया जा रहा है और उसमें जो सफल नहीं हो रहे हैं उनको जो है साइड कर दिया जा रहा है, यह मानते हुए जो कि आप वैसे कठिन स्थल पर इतना मेहनत के कार्य करने के योग्य नहीं माने जाएंगे। वहां जाने के बाद तबीयत और खराब हो सकती है, इसलिए वैसे कामगारों को अलग कर दिया गया है और बाकी जो है अभी भी रजिस्ट्रेशन का कार्य जारी है। तमाम अधिकारियों की नजर इन कामगारों पे है और कामगार भी कहीं ना कहीं कोरोना का खौफ अंदर भले ही दिख रहा हो, लेकिन ये लोग बरसों से बीआरओ के अधीन काम करते आए हैं और ऐसे कठिन माहौल से वाकिफ हैं, तो जाने की एक खुशी भी है। जो कितने दिन घर में बैठेंगे, आखिर रोजगार तो चाहिए, इस वजह से उनके चेहरे पे खुशी भी दिख रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए पंचम। और कोरोना संकट में बोकारो स्टील प्लांट ने नया कीर्तिमान रचा है। बीएसएल से बने स्टील की मांग न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी होने लगी है। खासकर चीन से बड़ा डिमांड मिला है। इसके अलावा वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से भी बोकारो स्टील प्लांट को ऑर्डर मिला है। इससे बोकारो स्टील प्लांट के कर्मियों में खुशी का माहौल है। हाल में अभी हमें विदेशों से अच्छे ऑर्डर्स मिलने लगे हैं, खास करके चाइना से अभी हमें बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। 30,000 टन कॉनकास्ट स्लैब का ऑर्डर मिला है चाइना से। स्टील परिवार यहाँ का बहुत खुश है कि विदेश में माल सप्लाई होने लगा है। कोरोना काल में जो हम लोग मेहनत करके काम किए हैं उसका मेहनताना हम लोग को मिलने वाला है। मतलब नहीं लग रहा कि डर एक तो मन में नहीं, डर हम लोग को कुछ इस तरह का डर कुछ नहीं था हम लोग का। और ख़ास करके बोकारो में तो कोरोना का कोई खास उतना रहा नहीं, इसलिए हम लोग कोई डर नहीं था। और डर थोड़ा बहुत था भी, तो उसके लिए सैनिटाइज़र था, हैंड वॉश था, इस सब का यूज़ किए, मास्क का यूज़ किए और हम लोग बढ़िया से ड्यूटी किए। तो आज लग रहा है कि ये जो आप लोग का मेहनत था वो कारगर या सिद्ध हुआ है? हाँ, हम लोग का आज मेहनत जो है रंग ला रहा है। और इधर साहिबगंज में कोरोना संकट में रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। उसी के तहत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 79 लोगों को स्वरोजगार का अवसर दिया गया है। शिक्षित बेरोजगार इसके तहत मास्क, बेकरी, पत्ता प्लेट जैसे छोटे कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके लिए 2,37,00,000 रुपए केंद्र सरकार सब्सिडी के तौर पर देगी। वहीं डीसी ने कहा कि वैसे सभी बेरोजगार जो स्वरोजगार करना चाहते हैं उन्हें फास्ट ट्रैक के जरिए लोन मुहैया कराया जाएगा। मंत्री के द्वारा हर एक भारत सरकार की योजना है, हर एक जिला में चल रहा है। उसके लिए जो है साहिबगंज जिले में जो है
79 आवेदकों को ऋण दे करके उद्योग स्थापित करना है, जिसमें कि 2,37,00,000 रुपया सब्सिडी सरकार दे रही है, आवंटित की है साहबगंज जिला के लिए। वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो लोग अपने स्वरोजगार को खोलना चाहते हैं, तो उन लोग आ सकते हैं, उन लोग आकर के अपना लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हम लोग उसको फास्ट ट्रैक पे करके उनको जल्दी लोन मुहैया करा सकते हैं। राजधानी रांची में भू माफिया बेखौफ हो गए हैं। भू माफिया की नजर अब नगर निगम के जमीन पर है। कोरोना संकट का फायदा उठाते हुए भू माफिया नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा की कोशिश में जुटे हैं। कई जगहों पर गलत से घेराबंदी की गई है। ऐसे में नगर निगम अब इस पर नकेल कसने की तैयारी में है। निगम ने अपनी जमीन का सर्वे कराकर उसकी घेराबंदी कराने और बोर्ड लगाकर लोगों को इसकी जानकारी देने का फैसला लिया है। साथ ही जमीन को बचाने के लिए टास्क फोर्स के गठन पर भी विचार किया जा रहा है। रांची 53 वार्ड में रांची नगर निगम की बहुत सारी ज़मीन है और कहीं ना कहीं दूसरे लोगों का नज़र उस पर पड़ा हुआ है। और अभी हम लोग ने 9 तारीख को परिषद का मीटिंग की और उस मीटिंग में हम लोग ने तय किया है कि एक कमेटी बन जाए और कमेटी के साथ में जिस भी वार्ड का ज़मीन होगा उसके साथ उस वार्ड का जो पार्षद होंगे, उस कमेटी का सदस्य होंगे और पूरा ज़मीन को देखते हुए और वहाँ पर ही एक बड़ा बोर्ड लगा दे कि ये हमारा निगम का भूमि है, किसी बिक्री का नहीं है, या कई तरह का लोग घूम रहे हैं। झारखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही पेयजल की किल्लत से लोगों को दो चार होना पड़ता है। पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में सरकारी सुविधाओं के अभाव में लोग सुबह से शाम तक पानी की खोज में यात्रा करते रहते हैं, जिससे कामकाजी लोगों का काफी वक्त बर्बाद हो जाता है। कमर पे गगरी, हाथों में बाल्टी और हांडी लेकर हर दिन ऐसे ही ये महिलाएं झुंड बनाकर पानी की खोज यात्रा पर निकलती हैं। मिशन पानी की ये तस्वीरें घाटशिला के धालभूमगढ़ प्रखंड की हैं, जहां सबसे बीहड़ और पहाड़ी गांव दूधपोसी में महिलाएं सालों से जंगल के रास्ते सांप, बिच्छू और जंगली जानवरों के डर से बेपरवाह 2 किलोमीटर की दूरी तय कर पहाड़ी नाली के पास बने कुएं से पानी भरती है, क्योंकि गांव में पेयजल के लिए एक चापाकल तक नहीं है और स्थानीय जनप्रतिनिधि और विभाग को इनकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। जल ना लिखले आमদের দমে অসুবিধা হয়, খাবার জলও নাই, নদী থেকে আমরা জল লিগি তারপরে খাই। আর ইয়ে কি বলে মানে জল নাই লিগলে তো হবে কি নাই। मुखिया भी जोगाजोग नहीं करेगा, क्या कर रहा है। डीप बोरिंग भी नहीं है, कुआं भी एक ठो है, वो तो जल नहीं है। ऐसा नहीं है कि अकेले घाटशिला के ही लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गोड्डा में भी गर्मी बढ़ने के साथ पेयजल की किल्लत ने लोगों को परेशान कर दिया है। कहने को तो ये सुंदर पहाड़ी है, लेकिन पानी की किल्लत ने यहाँ के लोगों की हालत इतनी बदतर कर दी है कि कामकाजी महिलाओं का अधिकांश समय पानी के जुगाड़ में ही बर्बाद हो जाता है। पहाड़ की तलहटी में यही एक कुआं इन लोगों के जीने का सहारा है। सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के दिनों में होती है, क्योंकि पानी गंदा हो जाता है। गांव में आज तक एक कुआं नहीं बना, लेकिन सुविधाओं के सवाल पर डीसी जल्द ही लोगों को पानी उपलब्ध करने का दावा करते हैं। हम लोग झरना से पानी लाते हैं, बहुत उसमें क्या बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे सब गोदी में ले करके हम लोग लेके आते हैं, बहुत परेशान होता है उसमें। मुझे लगता है उसका एस्टिमेट भी बन गया होगा और शीघ्र ही वहाँ हम लोग पानी टोलक पर पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। ग्रामीण और पहाड़ी इलाके के लोग सालों से ऐसे ही गंदा और नदी नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। सालों से अधिकारी और जनप्रतिनिधि ऐसे ही जल्द स्वच्छ पानी दिलाने का भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन न अधिकारी वादा करते थक रहे हैं, न ही इन लोगों की परेशानी कम हो रही है। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन कुमार के साथ गोड्डा से अजीत कुमार की रिपोर्ट।
लोहरदगा में विभागीय अधिकारियों की कारस्तानी से सोलर आधारित जलापूर्ति योजना की राशि पानी में चली गई है। सिर्फ कुंडू प्रखंड में ही जलापूर्ति की 38 योजनाओं की स्वीकृति मिलने के बाद योजनाओं पर काम शुरू हुआ था, लेकिन वर्तमान में 9 योजनाएं अधूरी पड़ी हैं और कई बेकार हो गई हैं, जो सुविधाओं के नाम पर स्थानीय लोगों को मुंह चिढ़ा रही हैं। पानी की टंकी की हालत देखकर साफ लगता है कि योजना के नाम पर कैसे खानापूर्ति कर लूट खसोट की गई है, लेकिन विभागीय अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब तक 38 योजना ली गई थी, जिसमें से 30 योजना पूर्ण हो चुका है और 8 योजना अपूर्ण है। सभी पंचायत को निर्देश दिया गया है कि 1 सप्ताह के अंदर अविलंब उसको चालू कर दें। धनबाद में राष्ट्रीय लेवल का एक फुटबॉल खिलाड़ी आज मजदूरी करने को मजबूर है। झरिया के भौरा में पंकज बास्की ने सब जूनियर फुटबॉल टूर्नामेंट में झारखंड का नाम रोशन किया था, लेकिन फिर आर्थिक तंगी उसके आड़े आ गई। घर की माली हालत ठीक नहीं होने की वजह से आज वो खेल छोड़कर मजदूरी करने को मजबूर है। हालांकि आज भी उसने हिम्मत नहीं हारी। मजदूरी के बाद जो भी वक्त मिलता है उसमें वो फुटबॉल की प्रैक्टिस करता है, लेकिन पंकज को आगे बढ़ने के लिए सरकारी मदद की जरूरत है। प्रॉब्लम होती है राशन पानी में, जिससे मम्मी पापा पूरा नहीं कर पाते तो मुझे भी जाना पड़ता है उनको हेल्प करने के लिए। तो क्या चाहते सरकार से आप? सरकार से मैं चाहता हूं कि हम लोगों को सपोर्ट करे ताकि हम बड़े से बड़े मुकाम तक पहुंच सके और राज्य का ही नहीं बल्कि अपने देश का भी नाम रोशन कर सके। अब हम मजबूरी उसको नहीं पूरा कर पा रहे हैं, इसीलिए हम अफसोस लग रहा है, क्या करें। अंडर 14 में अपना जलवा दिखा चुके पंकज बास्की को अब देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नाम कमाना है। ऐसे में अब इसे सरकार की मदद की जरूरत है, नहीं तो सरकारी उदासीनता का शिकार ये खिलाड़ी देश तो छोड़िए धनबाद में खेलने के लायक नहीं रहेगा। दिलीप कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। झारखंड में प्री मानसून की बारिश के साथ ही खेती का काम शुरू हो गया है, लेकिन सरायकेला के किसानों को अब तक सरकार से बीज नहीं मिला है, जिससे किसान परेशान हैं। हालांकि जिला कृषि पदाधिकारी ने 2 से 3 दिनों में बीज मुहैया कराने की बात कही है। हमारा वो 3700 क्विंटल जो है सीड की रिक्वायरमेंट है। बीज ज्यादा लेट अभी नहीं हुआ है। जैसे अगर हम लोग को 2 से 3 दिनों के अंदर अगर सीड उपलब्ध हो जाती है तो मेरा पहला प्रयास होगा कि सभी जिला के अंतर्गत जितने भी प्रखंड है हमारे सभी प्रखंडों में सीड हम लोग समय। खड़गपुर में ईंट भट्टा में काम करने वाले 40 श्रमिक जब चाईबासा के तांत नगर अपने गांव लौटे तो ग्रामीणों ने उन्हें गांव में घुसने से रोक दिया, जिसके बाद ये सभी लोग पिछले 1 हफ्ते से एक स्कूल में शरण लिए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। इन श्रमिकों में 20 तो केवल बच्चे हैं, इनमें से कई गोद में हैं तो कई दिव्यांग। फिर भी ये लोग बरामदे में ही रहने को मजबूर हैं। इन्हें अब तक ना तो कोई सरकारी मदद मिली है, ना ही जांच कराई गई है। गांव में तो घुसने नहीं देंगे, तो हम लोग खुद अपना व्यवस्था किए कि हम लोग गांव में नहीं घुस पाए। हम लोग का तो चेकअप हो गया चाईबासा में, तो वो लोग का कहना भी मान रहे हैं। तो अपना सुविधा देखो, तो हम लोग आ गए स्कूल में। पिछले बार भी हम आए थे, लोग जैसे आया वैसे आया और डेली फोन करते लोग को, है ना। तो कहीं से कोई मदद नहीं है, लोकल प्रशासन भी नहीं, चाहे पंचायत वाला त्रिस्तरीय जो सरकार है उसका भी नींद मतलब नई जगह है, और राज्य सरकार भी चाहे प्रशासन भी। और अगली खबर सिमडेगा से है, जहां 5 महीने से जंजीर में जकड़े एक बच्चे की खबर पर विधिक सेवा प्राधिकार ने संज्ञान लिया है। मामला जलडेगा का है, जहां मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद परिजनों ने एक बच्चे के पैरों में बेड़ियां डाल दी थी। इस घटना के सामने आने के बाद जलडेगा थाना प्रभारी ने संज्ञान लिया और बच्चे को रेस्क्यू कराकर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर उसका इलाज शुरू किया गया। डॉक्टर के रिपोर्ट और सुझाव का इंतजार किया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो इलाज के लिए इसे कांके स्थित रिनपास भी भेजा जा सकता है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उनको चेकअप कराया गया। जानकारी मिली कि उसे मिर्गी की भी बीमारी है। हॉस्पिटल में ही उसे 2-3 बार मिर्गी का दौरा भी पड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए CHC जलडेगा ने उसे सदर अस्पताल सिमडेगा भेजा और यहाँ पर बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष में प्रस्तुत किया गया है
बाल कल्याण समिति में इस मामले बच्चे का मामला भी संधारित है। देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पूरा देश कोरोना के खात्मे की लड़ाई में जुटा हुआ है। आम हो या खास, सभी लोग अपने अपने तरीके से इस जंग में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लोग तरह तरह से कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन का इस्तेमाल रचनात्मक चीजों में कर रहे हैं। इसी के चलते झारखंड निवासी दुर्गा प्रसाद ने कोरोना चालीसा लिख डाला, जिसकी काफी चर्चा हो रही है। 72 साल की उम्र में दिन रात मेहनत कर अपनी नैसर्गिक कला म्यूरल आर्ट को कल्पना के रंग देने में जुटे झारखंड के दुर्गा प्रसाद ने देश में चल रहे कोरोना काल के दौरान कोरोना चालीसा लिखी है, जिसमें कोरोना संक्रमण की स्थिति, अफवाह के कारण परेशानी, उसके बचाव से जुड़े विभिन्न पहलुओं को बड़े ही सारगर्भित तरीके से प्रस्तुत किया है। दुर्गा प्रसाद ने ये कोरोना चालीसा स्पीड पोस्ट के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी भेजा है। कोरोना चालीसा लिखा हूँ और कोरोना से संरक्षक जो है उस पर जितने भी मोदी के या विश्व में कोरोना के प्रचार प्रसार हो रही है और कई तरह के अफवाह फैल रही है, लोगों को मौत हो रही है, उसके ऊपर विषय के ऊपर मैं कोरोना चालीसा में दर्शाया हूँ और जो कि मैं प्रधानमंत्री को सुपुर्द। रिटायरमेंट की उम्र में जहां लोग जीवन से थककर आराम की जिंदगी जीते हैं, वहीं दुर्गा प्रसाद को इसी उम्र में जीवन में नई उड़ान मिली है। साल 2008 में रिटायर्ड 72 वर्षीय दुर्गा प्रसाद चौधरी सीमेंट और बालू से कलाकृति निर्माण की म्यूरल आर्ट कला के धनी हैं। उनकी इच्छा है कि वे अपने घर को म्यूजियम के रूप में देश को सुपुर्द करें, साथ ही अपनी कला को नई पीढ़ी को सौंपने के लिए एक स्कूल या कॉलेज के माध्यम से सभी को शिक्षित करें। यही नहीं, वे एक प्रदर्शनी भी लगाना चाहते हैं जिससे लोग उनकी कला को जाने और समझे, और इस काम में उनकी पत्नी का पूरा साथ मिल रहा है। 72 साल के हो गए हैं और उस पर भी अभी तक 10 घंटा खटते हैं। उस पर नाज है मेरा पति पर कि मैंने आज सुबह उठ के हम भी इनका साथ देते हैं, जब तक काम करते हैं जब तक हम भी साथ रहते हैं। दुर्गा प्रसाद की कला की हर कोई तारीफ कर रहा है। दुर्गा प्रसाद युवा पीढ़ी के लिए मिसाल हैं, जो कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं। विकास कुमार, न्यूज़ 18, सरायकेला। और इसके साथ ही जवाहर झारखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।